आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा मैं कोई ना कोई अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश होता हूं। ठीक उसी तरह इस बार भी एक अजीबोगरीब कहानी के साथ आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। यह कहानी अमेरिका में एक शहर है बॉल्टीमोर नाम का, ये वहाँ की है और एक अद्भुत कहानी है, एक अजीबोगरीब कहानी है। शायद आप में से कई लोगों ने इससे पहले न ये कहानी सुने होंगे और ना आपने कभी सोचा होगा कि कोई इंसान इतनी ज़्यादा हैवानियत भी कर सकता है। वहाँ पर अचानक बॉल्टीमोर जो एरिया है, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में एक प्रोस्टिट्यूट लेडी जाती है, एक औरत जाती है जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है, जो देह व्यापार करती है। वो जाती है और वो वहाँ की पुलिस को बोलती है कि मुझे एक आदमी पर शक है कि उसने मुझे बुलाया कॉल करके और मुझे ऐसा शक हुआ कि वो मुझे वहाँ पर जान से मार देना चाहता था। तो पुलिस बड़ी हैरान हुई। उसको पूछा गया कि तुमको क्यों ऐसा लगा। उसने कहा कि वहाँ पर जो घर का जो एटमॉस्फेयर था, वो एटमॉस्फेयर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पर कुछ हथौड़ा लगा रखा हुआ था और वो हथौड़े पर कुछ खून के निशान थे और वहाँ पर कुछ कोयता वगैरह रखा हुआ था, छुरे वगैरह रखे थे। तो वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरी जान को ख़तरा है। मैं वहाँ से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन आई हूँ और वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के बात से और स्वभाव से भी मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जान को यहाँ पर ख़तरा है, शायद ये इंसान मुझे जान से मार देगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि पिछले कुछ समय से वहाँ पर उस इलाके में बॉल्टीमोर, अमेरिका के बॉल्टीमोर इलाके में कंटिन्यूसली लगातार प्रोस्टिट्यूशन करने वाली औरतों के मर्डर हो रहे थे और उनकी लाशें पुलिस को मिल रही थी। तो पुलिस भी थोड़ी सी वहाँ पर अलर्ट थी और ये भी प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी ये औरत। और इसने भी आके बोली कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि एक इंसान है जिसने मुझे कॉल करके बुलाया, वो मेरी जान लेना चाहता है। वो इंसान जोसेफ रॉय मेथानी इसका नाम था, जोसेफ रॉय मेथानी। इसका जन्म 2 मार्च 1955 को हुआ। ये कहानी है 1955 से 2017 तक की ये कहानी है। तो पुलिस वहाँ पर पहुँची और इत्तेफाक से वो वहीं पर मिला। तो पुलिस ने देखी कि वो आदमी की हाइट तकरीबन 6 फुट 1 इंच और वो 150 किलो का आदमी, लंबा चौड़ा। वो आदमी को देखी पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में लेकर आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक नॉर्मल केस था, अटेम्प्ट टू मर्डर। पुलिस ऐसा सोच के गई थी कि शायद ये अटेम्प्ट टू मर्डर है और हमको अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस इसके ऊपर लेना पड़ेगा। अब पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में लाई। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में उसकी घर की छानबीन हुई। घर की छानबीन से वो हथौड़ा मिला और वो कुछ उसके पास में जो बकरा मीट कटिंग वाले दुकान होती है, मीट की जो शॉप होती है, बकरा और ये सब काटने की जो दुकान होती है, उसमें जो छुरे वगैरह होते हैं वो सब उसके घर में मिले। पुलिस देखकर बड़ी हैरान हुई और पुलिस ने उसको पूछा कि तुम्हारे घर में वो सब चीज़ क्या रखी है, पुलिस स्टेशन में लाकर पूछा। तो उसने क्लियरली एग्री किया और सीधा साफ वो बोलने लगा कि ये औरत मेरे हाथ से बच गई, मैं इसका भी कत्ल कर देना चाहता था और इससे पहले जितनी भी लाशें पुलिस को जितनी भी लाशें मिली ये बॉल्टीमोर एरिया में, वो सारे मर्डर की जवाबदारी मैं लेता हूँ, क्लियरली उसने बोला। और तकरीबन 10 ऐसी औरतों का मर्डर हुआ था जो यही प्रोस्टिट्यूशन के ही धंधे में थे। अब पुलिस बड़ी अचंभे में पड़ गई और बहुत ज़्यादा छानबीन होने लग गई। पूरे अमेरिका की CBI वगैरह सब वहाँ पर आ गई उससे पूछताछ करने के लिए कि इतना बड़ा आरोपी, इतना बड़ा ये मर्डरर पकड़ा गया है। अब उससे पूछताछ के दौरान उस टाइम पे मीडिया में ये जो मामला है ये बहुत उस टाइम पे मीडिया में भी चला। अब उससे पूछताछ के दौरान उसने अपनी कहानी बोलना शुरू किया और वो इससे पहले भी
कुछ साल पहले वो 1.5 साल अंदर था, जेल में था 2 मर्डर केस में। उसने बताया कि बोले इससे पहले जब मैं अंदर था, 1.5 साल पहले जब मैं अंदर 1.5 साल के लिए जब मैं अंदर था, तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी का उसने पूरा वाक़या बताया कि उसको एक लड़की से प्यार हुआ। वो लड़की, ये पहले था फ़ौज में से उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ। अब इसने क्या करा, फ़ौज की नौकरी थोड़े टाइम बाद कुछ बहाना बना के कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, कुछ बहाना बना के फ़ौज की नौकरी को छोड़ दिया। और फ़ौज की नौकरी जब वो छोड़ा तो कुछ उसके दोस्तों के साथ रहते रहते वो ड्रग एडिक्ट हो गया, वो हीरोइन वगैरह लेने लगा, ड्रग एडिक्ट हो गया। उसने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और वो ड्रग एडिक्ट होने के बाद में यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद में इसको एक लड़की से प्यार हुआ। वो जो लड़की थी वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में थी। अब दोनों का अफेयर हो गया और दोनों भी लिविंग एंड रिलेशनशिप में रहने लगे। उनको एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में एक बार ये कहीं काम के हिसाब से कहीं पर गया घर से बाहर, और शाम को आके देखता है तो उसकी औरत और बच्चा दोनों भी नहीं है। उसने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढने के बाद में उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला। तो इसने क्या करा कि उसके जितने भी दोस्त थे, क्योंकि ये लोग जहाँ पर मिलते थे, ये दोनों की जहाँ मुलाकात वो हुई थी पहली मर्तबा, वो रेड अलर्ट एरिया था, रेड अलर्ट एरिया में ही हुई थी। तो जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन वगैरह ज़्यादा चलता है वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी, जहाँ पर नशेड़ी लोग वगैरह रहते हैं। इसने क्या करा, इसने उसके जो साथी थे, वो लड़की के साथी जो कॉमन फ्रेंड थे, जिसको ये भी जानता था और वो लड़की भी जानती थी, इसकी वाइफ भी जानती थी, उन लोगों को जाके पूछने लगा, मगर कहीं पर कोई उसका सुराग नहीं मिला। अब इसके वो जो लड़की थे उसके दो फ्रेंड थे, खास फ्रेंड, वो दोनों उसको एक नदी के पास मिले। इसने उनको पूछा, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि इसका बच्चा भी गायब था और औरत बिना बताए कर गई थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अचानक वो गायब हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान भी था। इसने उन दोस्तों को पूछा, उसकी वाइफ के दोस्तों को, कि मेरी औरत कहाँ पर है। इन लोगों ने कुछ टूटा फूटा सा जवाब दिए, कुछ बराबर से उसको लगा नहीं। गुस्से में इसने मारना चालू किया और वहाँ पर एक कुछ हथौड़ा वगैरह कुछ उसको मिल गया, तो दोनों को मार के इसने मार डाला। और ये मारते हुए एक वहाँ पर मछुआरा था, मछुआरे ने देख लिया। अब देखने के बाद में इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा मछुआरे को भी मारने के सिवा। अब इसने क्या किया, मछुआरे को भी मार दिया। मछुआरे को, क्योंकि उसको सबूत नहीं छोड़ना था, सबूत मिटाना था, मछुआरे को मारना पड़ा। मछुआरा गलत समय पहुँच गया वहाँ पर, मछुआरे को भी मार दिया। अब 3 लाश हो गए, 3 लाश का करना क्या, ये सोचा उसने। और उसने क्या करा कि तीनों लाशों को पत्थर से बांधा, हर एक लाश को एक पत्थर के साथ बांधा, और पत्थर के साथ बांध के उसने उस तालाब में डाल दिया। अब उस तालाब में तीनों लाशें अंदर पत्थर से बांधकर, अब किसी तरह कुछ दिनों में वो 2 लाशें बाहर आ गई थी, एक नहीं आई। यानी 3 लाशें थी, 3 में से 2 बाहर आ गई, एक बाहर नहीं आई। अब वहाँ पर लोगों ने पूछताछ किया था उस वक्त, तो मालूम पड़ा था इसका नाम इसके साथ देखा गया था, तो इसको अरेस्ट करके लाया गया था, जोसेफ को। और इसको लाने के बाद में ये 1.5 साल अंदर था, मगर कुछ वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया था कि 3 मर्डर हुआ है। पुलिस ने ऐसा लिखा था चार्जशीट में कि 3 मर्डर है, मगर एक लाश नहीं मिली। और जो हथौड़ा था जिससे मारा गया था, वो हथौड़ा भी नहीं मिला था पुलिस को। तो एविडेंस कुछ कच्चे पक्के होने की वजह से कोर्ट ने इसको 1.5 साल में ही रिहा कर दिया था। अब इसने बोला कि मैं 1.5 साल के बाद जब छूट कर आया तो मेरे दिमाग में एक बात एकदम गहराई से बैठ गई कि अगर इंसान की लाश न मिले तो वो मर्डर केस से इंसान बहुत आसानी के साथ छूट सकता है, कोर्ट उसको छोड़ देती है आसानी के साथ में। उसने ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया। अब क्या हुआ, अब हुआ यूँ कि उसने बाहर आया 1.5 साल के बाद में। बाहर आने के बाद में वो उसके दिमाग में उसकी औरत का गुस्सा भरा हुआ था, औरत और मेरा बच्चा कहाँ है, ये गुस्सा भरा हुआ था। इसी वजह से उसने उन दोनों का मर्डर किया था, और वो मछुआरे का भी, 3 जन का। अब इसने क्या करा, वहाँ की
जो प्रोस्टिट्यूशन करती थी औरतें, जो लोग कहीं ना कहीं उसकी वाइफ से रिलेटेड थे, ऐसे लोगों को बुलाता फ़ोन करके पहले एक औरत को उसने बुलाया, प्रोस्टिट्यूशन करने वाली, कुछ 30 साल के आसपास उसकी उम्र थी, उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद में उसके साथ में रेप किया। रेप करने के बाद में उसको हथौड़ा से मार के मार डाला। मार डालने के बाद में अब उसकी लाश का क्या करूं, ये बात उसके दिमाग में आई। उसने क्या करा कि उसकी लाश को काटा, उसने काटना चालू किया। काट के उसकी बोटियां बनाने के बाद में जो वेस्टेज पार्ट था, जो उसके काम का नहीं था, वो पार्ट को उसने ज़मीन में गाड़ दिया और बाकी उसके जो मीट था, बदन का जो गोश्त था, उसको उसने छोटी छोटी बोटियां बनाकर फ्रीज़र में रख दिया। और ये क्या किया इसने एक दुकान डाल दिया, छोटी सी, मेन हाईवे जैसा इलाका, वहाँ पर जहाँ पर ट्रक वालों का जो एक नाका बोलते हैं हम लोग, हाईवे पे होता है, जो रात भर ट्रक्स चलती है और ट्रक वाले वहाँ पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, ढाबा जिसे कहा जाता है, वैसा उसने वो ढाबे के पास उसने छोटी सी बारबेक्यू डाल दिया, एक होटल जैसा डाल दिया छोटा सा, और वहाँ पर उसने बर्गर बेचना चालू किया। अब ये क्या करता कि हर बर्गर के साथ में एक इंसान की बोटी डाल के खिलाता लोगों को। अलग अलग टाइप के उसने बर्गर रखा, स्पेशल बर्गर जिसका नाम था, जिसमें इंसानी बोटी डाल के वो देता। वहाँ पर अमेरिका वगैरह में पोक जैसा सूअर का गोश्त वगैरह कॉमन है, और ये क्या करता, पोक के मीट के साथ में एक इंसान के गोश्त के टुकड़े को डालकर बर्गर बना के लोगों को खिलाने लगा। ये अब कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। ये उसका खुद का बयान था पूरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा, और आप यकीन मानिए दोस्तों, किसी ने भी कोई भी उसके टेस्ट की शिकायत नहीं किया। यानी वो किसी को पता ही नहीं चला कि इसमें मीट के अलावा कोई और चीज़ भी मिली हुई है, जैसे कि इंसान का मीट मिला हुआ है, ऐसा किसी को कभी शक ही नहीं गया। अब कई सालों तक वो चलता रहा। लोग ख़ास करके वो स्पेशल बर्गर खाने के लिए उसकी दुकान पर रुकते। अब कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। ऐसा करते करते एक औरत को बुलाता वो, और उसको मारता। प्रोस्टिट्यूशन वाली औरत को बुलाता, जो प्रोस्टिट्यूट का धंधा करते हैं उनको बुलाकर उनका कत्ल करके उसकी जो लाश होती है उसको काट कर जो उसका मीट बचता, उसका मीट जो होता था, जो अलग निकाल के वो काट के छोटे छोटे टुकड़े करता, उसको फ्रीज़र में रखता था। फ्रीज़र में रख के वो बर्गर बना के लोगों को सर्व करता था। अब किसी का कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं कि ये मीट में कुछ और भी है। बहुत टेस्टी मीट लोगों को लगने लगा। लोग ख़ास वो मीट खाने को आने लग गए वहाँ पर। इसका वो जो बर्गर था, वो दुकान इसकी धड़ल्ले से चलने लगी। अब क्या हो गया, ऐसा करते करते जैसा एक औरत का गोश्त ख़त्म होने वाला होता उसका, तो ये दूसरी प्रोस्टिट्यूट औरत को बुलाता, उसका रेप करता, उसका मर्डर करता, उसको काट के फिर उसका मीट को फ्रीज़र में रखता। फिर वो ख़त्म होने लगता तो फिर दूसरी को बुलाता, तीसरी को बुलाता, चौथी को, पाँचवीं को, छठी को, सातवीं को, 8, 9, ऐसा करते करते उसने 10 मर्डर कर दिया, 10 औरतों का मर्डर कर दिया। अब ये जो औरत पुलिस स्टेशन में आई थी, ये औरत किसी तरह ये औरत का ऐसा कहना था कि मेरा सिक्स सेंस काम कर गया। मेरे सिक्स सेंस ने मुझे बताया कि मेरी जान यहाँ पर ख़तरे में है, और उसने किसी तरह वहाँ से अपना पड़ला झाड़ कर वहाँ से किसी तरह वो भागने में कामयाब हो गई। और उसने जाकर पुलिस को बताया। पुलिस को बताने के बाद में पुलिस ने ये सारी स्टोरी उनके सामने आई पुलिस की। जब पुलिस ने जॉय उसका नाम एग्जैक्टली नाम उसका है जोसेफ रॉय मेथानी, जिसको जॉय बोलते थे, जोसेफ रॉय मेथानी। अब पुलिस को जॉय की ज़ुबानी सारी चीज़ पता चली। पुलिस ने उसके ऊपर चार्जेस डालने के बाद में उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद में इसको 2000 में इसको सज़ा हुई। सज़ा होने के बाद में उसको पहले तो उसको डेथ पेनल्टी हुआ। डेथ पेनल्टी होने के बाद में उसको डबल लाइफ दिया गया।
और इसका जो मर्डर थे ये 10 से 13 मर्डर थे, कहीं पर आता है 10, कहीं पर आता है 13। तो 10 से 13 मर्डर्स थे, जिसमें से 2 मर्डर सिर्फ प्रूफ हो सके, साबित हो सके, 2 औरतों के मर्डर साबित हो सके, यानी उनके एविडेंस पाए गए, बाकी लोगों के एविडेंस ही नहीं पाए गए, क्योंकि लाश ही नहीं थी। इसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो छूट जाऊंगा। उसके इसी सोच ने 10-12 लोगों की जान ले, 10 से 13 लोगों की जान ले ली, औरतों की, बेगुनाह औरतों की जान ले ली। उसके बावजूद इसको इसकी वाइफ और इसका बच्चा नहीं मिला, और उसने ये सारी चीज़ कबूल किया। और इसकी 62 ईयर्स हो गई अंदर जब ये अरेस्ट हुआ, 62 साल का ये हो गया, 62 साल का होने में हुआ, और जेल में इसकी अचानक डेथ हो गई। अचानक डेथ होने के बाद में जेल की पुलिस को, जेल के प्रशासन को ऐसा लगा कि शायद इसका अंदर किसी ने खून कर दिया है, मर्डर कर दिया है। जेल प्रशासन ने, जेल के पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि इसका किसी ने मर्डर नहीं किया था, ये नेचुरल डेथ थी इसकी, जॉय की नेचुरल डेथ से ये मर गया। और 62 साल ये जिया, और इसने 20-21 साल कुछ जेल में बिता दिया, और इसकी ज़िंदगी इसने खुद ने इसकी सिर्फ एक ज़रा सी सोच की वजह से, एक ज़िद और एक गंदी सोच की वजह से इसने अपनी लाइफ को ख़राब कर दिया, प्लस साथ में कई लोगों की ज़िंदगियों को भी बर्बाद कर दिया। जो औरतें मरी वो तो मरी, जब कोई एक इंसान मरता है ना, तो उसके साथ में उसका परिवार भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में आता है। वो औरतें कुछ भी करके अपने घर वालों का पेट पालती थी, अब उनके मरने के बाद में उनके परिवार का होगा क्या। ये कहानी बस यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से एक नॉलेज मिलता है। और वो जॉय का एक कहना था कि कहीं भी आप हाईवे पे जाते हैं और कहीं भी हाईवे पे आपको कोई ढाबे पे कोई बारबेक्यू दिखता है, कोई एक छोटी मोटी बारबेक्यू टाइप में, कोई छोटी मोटी होटल टाइप में दिखती है, वहाँ पर आप मीट मत खाना। उसका ये कहना था कि इतने सालों में कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की कि आपके मीट में कुछ प्रॉब्लम है, मगर ये मीट मैंने खुद ने भी नहीं खाया कभी, उसका ये कहना था, मैंने खुद ने भी नहीं खाया। और उसने ये अपना एक राय दिया था कि हाईवे पे कभी गोश्त मत खाना। तो दोस्तों, इससे सबक मिलता है कि अपनी एक ज़िद की खातिर अपनी खुद की और कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर काम करना चाहिए। जीवन में हर फैसले को सोच समझ कर ठंडे दिमाग से करना चाहिए। और अगर हमको ज़रा भी ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ है, आप जिस गांव में, जिस देश में, जिस कंट्री में रहते हैं, आप वहाँ की पुलिस से तुरंत संपर्क करें। आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कहानी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।